इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारत में 24 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। आज भी लगभग 28 लाख डोज लगाई गई। अगर रफ्तार सही रही तो अगले महीने से हर रोज 1 करोड़ डोज लगाई जा सकेंगी। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है? गांव से। हम आपको एक रिपोर्ट बैतूल से दिखाने जा रहे हैं, जहां 47 गांव में एक भी वैक्सीन नहीं लगी है। और एक रिपोर्ट यूपी से भी देखेंगे हम, कैसे मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए अफवाह गांव गांव तक पहुंच रही है, गरीब लोगों तक पहुंच रही है। अब इनको अफवाहों से आज ही बचाना होगा, वरना जिंदगी बचाना मुश्किल होगा। जी हम नवादा आलमगढ़ देखे हमने मरते हुए। लगवा के कागरा गंगा भैया के साथ साथ था हमारे साथ। टीका लगवाया जब कुछ बीमारी ना था। 32 साल का कौन सा लग रहा है जी टीका? 18 से ऊपर लग रहा है। 18 से ऊपर लग रहा है। हाँ। तो हमें तो लगवाने की इच्छा ही नहीं है जी। इच्छा ही नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे तो भाई खेती बाड़ी में करते हैं, वो तो अपना ही भग जाता। गाँव में कोरोना फैल रहा है, गाँव में पता है। आ ही नहीं सकता। क्यों? यहाँ कोई वो लगा है क्या बाहर? यहाँ कोरोना लगा है जो कोरोना नहीं आ सकता। मैडम जी मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे कोरोना आ ही नहीं सकता। ये आपसे किसने कहा? मैं अभी शहर से आई हूँ, अगर मुझे होगा तो आपको हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? मुझे होने का ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं वैक्सीन रोज पी लेता हूँ। क्या पीते हैं? वैक्सीन लगती है, वैक्सीन पीनी नहीं। वैक्सीन सुबह पी लेता हूँ मैं, बस। अरे अल्कोहल से भी कोई कोरोना नहीं बचता है, ये आप गांठ बांध लीजिए बात को। अफवाह वायरस का सबसे लेटेस्ट और यूनिक वर्जन सुना आपने? एक और वर्जन सुनिए, फिर आगे की बात करेंगे। ये है सैंपल नंबर 2। टीका लगवाया कोरोना का? नहीं। क्यों नहीं है कोई हमारे यहाँ बीमारी नहीं, ना कोई मरा आज तक। नहीं, पर कोरोना तो फैला हुआ है ना, किसी को भी हमारे इलाके में नहीं है जी। लेकिन यहाँ से कोई बाहर से आएगा, कोरोना फैल जाएगा। बाहर के मर आ रहे हैं, 50 से 100 उम्र के मर। वो भी तो निकल रहे हैं ना यहाँ से, तो फिर बाहर से आ रहे हैं, निकल गए। हाँ। हमारे गांव में आज तक नहीं सीजा कोई भी। कोरोना से टीका बचाता है। हाँ बचाता, आप मानता हूँ तुम्हारी बात। जो तो लगवा लेंगे तो कोई नुकसान थोड़ी ना, बल्कि बचेगी ही जान। नहीं। अच्छा, अब सर प्रशासन ने कहा कि राशन नहीं मिलेगा, वो मंजूर है? मत मिलो। हमें राशन 2 किलो मिलता है, हमें 2 प्राणियों को। 25 किलो राशन मिलता है ना? नहीं, तो वो अब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जो आप खा रहे कमा रहे वही करेंगे, और क्या करेंगे। वैक्सीन नहीं लगवाना है। सुना आपने? भूखे मर जाएंगे लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। आप समझ सकते हैं कि अफवाह का वायरस दिमाग के भीतर कहां तक पहुंच चुका है। कई सैंपल मौजूद हैं, इन्हें सुनेंगे फिर पता चलेगा कि सरकार के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए यह अफवाह का वायरस कितना बड़ा चैलेंज है। अफवाह वायरस की तलाश में हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा हापुड़ पहुंची। यहां के 2 गांव में, पुटगांव हापुड़ और शंकर टीला हापुड़। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि वैक्सीनेशन के अभियान को बड़े स्तर पर चलाया जाए, और ऐसा किया भी जा रहा है ताकि हर कोई गांव-गांव तक वैक्सीन पहुंचाई जा सके, लोग जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो पाए, ताकि कोरोना के संक्रमण का खतरा जो गांव तक भी पहुंच चुका है उससे गांव के लोगों को बचाया जा सके। लेकिन कई गांव अभी भी ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन से अछूते हैं, क्योंकि वहां के लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाह रहे हैं। कई तरह की अफवाहें हैं जो लोगों के बीच में फैली हुई है, और वही अफवाहें लोगों के मन में अब डर पैदा करके बैठ चुकी हैं, जिसके कारण लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। ऐसी ही एक गांव की कहानी है उत्तर प्रदेश के, ये हापुड़ जिले में आता है, गढ़मुक्तेश्वर का गांव है ये पूठ गांव। गंगा के बिल्कुल नजदीक ये गांव है। 2 गांव ऐसे हैं, आसपास के ही गांव है, जहां पर लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। इन गांवों में अफवाह वायरस के कई वेरिएंट मिले, जिसमें एक वेरिएंट ये भी है। टीका लगवाया कोरोना का? नहीं, हमने लगवाया। हमारे में कोई परेशानी नहीं है। अरे परेशानी, कोरोना तो फैला है ना, वो तो कभी भी किसी को हो जाएगा। हमारे यहाँ पर नहीं है कोई भी। हमारे कोई परेशानी हो जाएगा तो क्या करेंगे? नहीं, हमारे यहाँ गंगा मैया की रहमत है, हमारे यहाँ कुछ नहीं होने का। गंगा क्या? गंगा मैया जी की। एक तो गंगा मैया तो पूरे देश में बह रही है। हमारे यहाँ पर नहीं होने का कुछ भी। हमारे यहाँ नहीं होने का कुछ। कोरोना, कल को कोरोना हो जाएगा, उसी से बचाने के लिए ये टीका है। ऑब्जेक्शन लगवा लेंगे, उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? आप बनोगी जिम्मेदार? जो लगाने आ रहा है वो जिम्मेदार ही तो है। कोई नहीं बनता। संवाददाता गोनिका अरोड़ा वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है समझाती रही हैं, लेकिन सब लॉजिक फेल। वैक्सीन लगाने गई टीम आई थी, टीम आई और चली गई, किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाया है।
गांव के प्रधान को नोटिस दे दिया गया है, लिहाजा हम गांव के प्रधान से मिले, जरा उन्हें सुनिए। देखिए, राशन बंद हो जाए, टीका नहीं लगवाना है। और भी जो लोग इस तरफ बैठे हैं, क्योंकि गांव के प्रधान को नोटिस जारी किया गया है, गांव के प्रधान भी इस वक्त यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या वजह है, क्यों यहाँ पर लोगों में इतना डर है। प्रधान जी इस वक्त यहाँ पर हैं। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? कलवा नाम है जी। कलवा जी, आपकी उम्र क्या होगी? है 62 साल। 62 साल है। आपने टीका लगवाया कोरोना? नहीं लगा। क्यों? यहाँ तो डर रहे हैं ना लोग। हाँ, लेकिन आप तो प्रधान है, आप तो गांव के संचालक हैं। हाँ, आप बने हैं जी प्रधान। हाँ। अभी तक कुछ भी नहीं मिला हमें, बस्ता भी नहीं मिला। हाँ। लेकिन टीकाकरण तो यहाँ पर हुआ था ना, आए थे टीका लगाने? एक दिन आई थी लेडीज। नहीं लगा अभी। नहीं लगा? तो क्यों नहीं लगवाया? कितने लोगों ने गाँव में लगवाया? यहाँ ना लगवाया, उन्होंने बेचारे खाली गए। किसी ने नहीं लगवाया? क्या करते हैं लोग, क्या भाग जाते हैं इधर उधर? सुना है कि भाग जाओ। कहाँ जाते हैं? खेतों के आरिया पर भाग जाओ। खेतों में भाग जाते हैं, घरों से, घरों को छोड़। प्रधान जी नए चुने गए हैं, अभी ऑफिशियल बस्ता नहीं मिला है, इसलिए एक्टिव नहीं है। लेकिन संवाददाता गोनिका अरोड़ा को सुनने के बाद उन्होंने वैक्सीन लगवाने की हामी भर दी और ये भी कहा कि पूरे गांव को लगवाएंगे। लेकिन ये होगा कैसे, इनको सुनिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक चक्की पर लोग बैठे हैं, एक दुकान पर हैं। काका, क्या नाम है आपका? होराम है? क्या नाम है? हम तो बोलना नहीं आता है। नाम तो बता दीजिए। होराम। क्या उम्र है? उम्र है कोई 30 साल। 30 तो नहीं होगी। चलिए, टीका लगवाया आपने? ना। जब हम बीमारी ना आता हम क्यों लगवाएंगे टीका? तो बीमारी से बचाने के लिए टीका है, बीमार होने पे नहीं टीका लगवाना है। हाँ, तो हम दिन लगवाने के टीका होगा, जब प्राइस होते तो सब लगवाएंगे, हम लगवा लेंगे। अरे तो सब नहीं, सब करो, सब कुएं में कूदेंगे तो कुएं में कूद जाएंगे। नहीं जी। तो फिर किसी को, आपको कोरोना हो जाएगा तो उससे बचने का तरीका सिर्फ टीका है। अजी क्या हो जाएगा हमको? हमें क्यों हो जाएगा? टीका तो, कोरोना तो किसी को भी हो जाता है, वो तो फैल रहा है तो हो जाएगा ना। हमारे पोर्ट में ना होने का, हमारे पोर्ट में कोई बीमार नहीं है ऐसी। हाँ, हमारे गाँव में सब ठीक। अभी कहीं नहीं जा रहा है, अभी तो 1.5 साल से चल रहा है और भी चलेगा, तो उससे बचना कैसे है? बचेंगे कैसे? टीके से बचेगी पब्लिक। टीके से बचेंगे ना, तो टीका लगवाना है। टीका लगवाएंगे? नहीं, जो हमें नहीं लगवाना। बचेंगे कैसे फिर? खुद बच जाएंगे, जब मौत आएगी तो किसी न रुका। पुटगांव का यही हाल है, जो भी मिला उसने नई कहानी बना दी। रिजल्ट ये निकल कर आया कि टीका नहीं लगाएंगे। ध्यान दीजिए, यही अफवाह वायरस है जिसका खात्मा जरूरी है और 3rd वेव को रोकने का पहला कदम है। मानने के हमारे यहाँ जो गंगा किनारे वाले गांव है, इनमें कोई कोरोना का हिसाब ये किसने कहा है कि गंगा किनारे कोरोना नहीं? कुछ नहीं, गंगा नहाते हैं, मौज लेते हैं। यहाँ तो सुबह गंगा नहाई जाते हैं और खाना खा अपने खेती में निकल जाते हैं। टीका नहीं लगवाएंगे? टीका नहीं लगवाएंगे। ये क्यों नहीं लगवाना? डर क्या है? डर ये है जब हमारा गाँव बिल्कुल सुरक्षित है तो लगवाने की क्या जरूरत पड़ रही है? अरे पर अगर लगवा लेंगे तो तब भी कोई नुकसान थोड़ी ना है? नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान है? जब हमारे अंदर रोग नहीं है तो क्यों लगवाएगा? रोग से बचाने के लिए, रोग से पहले ही लगवाना है। हमारी पीढ़ी भी सुरक्षित है, बच्चे भी सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित है। अगली लहर बच्चों को ही परेशान कर सकती है। आने वाले टाइम को देखी जाएगी, अभी तो कोई बात नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि प्रशासन ने सरकारी राशन रोक देने का डर भी दिखाया, लेकिन गांव वालों पर इसका कोई असर नजर नहीं आया। हालत यह है कि जब से एसडीएम साहब की तरफ से ऑर्डर आया है कि वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो राशन नहीं मिलेगा, तब से दुकान पर ताला लगा हुआ है। लोग सरकारी राशन की दुकान पर नहीं जा रहे हैं। गढ़मुक्तेश्वर के पूट गांव के सरकारी राशन की दुकान के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। दुकान के बाहर फिलहाल ताला लगा हुआ है। अभी इस दुकान को फिलहाल नहीं खोला गया है। सुबह ये दुकान खुली थी, लेकिन अब राशन मिलने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब गांव के सिर्फ उन्हीं लोगों को राशन मिलेगा जो कोरोना का टीका लगवाएंगे। जो नहीं लगवाएंगे उन्हें तब तक राशन नहीं मिलेगा जब तक वैक्सीनेशन उनका नहीं होगा। इस सरकारी दुकान की बात करें तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति को 1 महीना 5 किलो राशन मिलता है, जिसमें चावल और गेहूं शामिल होता है। और अगर सब परिवार में 5 सदस्य हैं तो करीब 25 किलो राशन महीने का उस परिवार के पास जाता है, जिसमें गेहूं और चावल होता है। और अभी गांव में स्थिति इस वक्त ये है कि गांव में सिर्फ चुनिंदा कहें तो 2 से 4 लोगों ने ही वैक्सीन लगवाया है, बाकी और किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाया है। लोग वैक्सीनेशन से भाग रहे हैं, डर रहे हैं। जब भी टीम यहाँ पर आती है तो प्रशासन का ये कहना है कि लोग गांव की तरफ चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव के सभी लोग अफवाह वायरस की चपेट में हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वैक्सीन की डोज से दिक्कत नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन में है। जो लोग यहाँ पर इनसे बात करते हैं, गाँव के ही लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप शर्मा जी। शर्मा जी, ये बात, आपकी उम्र क्या होगी? मेरी जी 28 है। 28 है। कोरोना का टीका लगवाया? जी अभी नहीं हुआ जी। हाँ, क्यों? यहाँ आए थे डॉक्टर आए थे जी, चेकअप करा था उन्होंने कि अभी तुम्हारी एज नहीं है। हाँ। अभी 18 से कुछ ऊपर नहीं लग रहे हैं, 45 लगभग 40 से ऊपर को लग रहे हैं। हाँ।
अच्छा, अगर लगाएंगे तो लगा हाँ जी, लगवाएंगे बिल्कुल। गोनिका अरोड़ा जब पुटगांव में थी तो उन्हें शंकर टीला की खबर मिली। पता चला कि यहाँ भी अफवाह वायरस की फुल स्पीड ने वैक्सीनेशन पर ब्रेक लगा दिया है। ये फिलहाल पुटगांव की तस्वीर हमने आपको दिखाई, और भी आगे लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्यों डर है कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर, और जो प्रशासन ने सख्ती की है क्या उसके बाद अब लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए आगे आएंगे या फिर नहीं। ये शंकर टीला गांव है, यहाँ कोरोना नहीं है, लेकिन अफवाह का वायरस अच्छे से फल फूल रहा है। उसका सैंपल है सुखराम। इनको सुनिए, फिर पता चलेगा कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में क्या क्या चैलेंज है। टीका लगवाया आपने? नहीं लगवाया। क्यों? लगवाते नहीं है, हमारे कोई रोग नहीं, कुछ नहीं। देखिए, कोरोना तो हर जगह फैला है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। यहाँ तो भर के आप बीमार ले गए, हमारे गाँव कुछ नहीं है। देखिए, कोई बाहर जाता होगा, बाहर से आता होगा, जाते हैं ना। हम तो अपने गाँव में रहते हैं, बाहर नहीं जाते कहीं भी, कुछ नहीं हमारे यहाँ। टीका लगवाएंगे ही नहीं? नहीं, टीका लगवाएंगे। कैसे बचेंगे? बच जाएंगे, गंगा जी मैया मालिक हमारी, गंगा जी मैया मालिक कोरोना से नहीं बचाएगी? आई बच जाएंगे, बच जाएंगे। अभी प्रशासन ने ये कहा है कि आप टीका नहीं लगवाएंगे तो राशन नहीं मिलेगा, जो राशन 5 हमारे कोटे मर रहा है, मतलब गवर्नमेंट ना देगी, राशन नहीं लेते हम गवर्नमेंट से। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अच्छा, वजह क्या है? क्या कोई अफवाह सुनी है? क्या अफवाह है? वो लोग कहते हैं कि जॉनसन लगवाया तो मर जाते हैं लोग। ये किसने कहा है? अजी बहुत बाहर से बहुत आ रही खबर है। गोनिका जब बात कर रही थी तो ये समझ में आ चुका था कि इन लोगों के भीतर अफवाह वायरस का असर ज्यादा है। टीका लगवाया? ना, अभी नहीं लगवाया जी। क्यों? जने कितने मर गए जी टीका लगवाने से। किसने कहा ये? जी हम नवादा आलम में देखे, हमने मरते हुए। कहाँ देखा? उनका चंद्र मुहिम का लौंडा मर गया टीका लगवाने से। टीका लगवाने से नहीं, किसी बीमारी से मरा होगा। ना जी, टीके बता रहे हैं, सब जनता बता रही है, हम क्यों लगवाएं फिर से। यहाँ नहीं है कोई बीमारी, यहाँ तो दिन भर खुरपा चलाते हैं, बीमारी क्या है? कोरोना तो फैला है ना हमारे यहाँ। तो गाँव में है। नहीं, हमारे यहाँ नहीं है ना कोरोना। कल को आ जाएगा तो क्या करेंगे? सब गंगे मैया मालिक ने, हम तो आगे पीछे पड़े हुए हैं, गंगे मैया के पीछे हैं जी। गंगा मैया कोरोना से थोड़ी ना बचा देंगी। नहीं बचाएंगे, यही बचाएंगे, सभी को ये बचा रही है। 2 गांव की ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास मौजूद थी। हम ये रिपोर्ट लेकर सीधे एसडीएम के पास पहुंचे और उनसे डायरेक्ट सवाल किया, जब हालात ऐसे हैं तो कैसे होगा वैक्सीनेशन और कैसे जीतेंगे कोरोना के खिलाफ जंग। जब हम लोग को इसकी जानकारी हुई तो पिछले 3-4 दिनों से लगातार हम लोग अपने स्तर से, ब्लॉक स्तर से मेडिकल टीम को भेज के ग्रामीणों से बात की गई वहाँ पर, और ग्रामीणों को समझाया कि वैक्सीनेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अब जाके स्थिति ठीक है, अब ग्रामवासी वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं, और संभवतः कल हम लोग वहाँ पर टीम भेजेंगे, और गाँव वासियों ने पूरा मदद का आश्वासन दिया है। पूट और शंकरा टीला गाँव, 2 गाँव में हम लोग को समस्या आई थी जहाँ पे वैक्सीनेशन का काफ़ी कम काम हुआ था, तो उन गाँव में लोग अब तैयार हैं। अब हम लोग कल उस गांव में, कल या परसों उस गांव में टीम भेजेंगे और वहां पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कराएंगे। रोहतक में एक बॉक्सर का आज क्यों कत्ल कर दिया गया, इसकी तस्वीरें और पूरी रिपोर्ट देखिए एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।